अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत सारी आप लोगों से बातें करूँ। खैर वो ड्यूरिंग शो तो हम बातें करते ही रहते हैं, कुछ आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर दे रहे होते हैं और कुछ वैसे भी कुछ ना कुछ टिप्स चलती रहती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो 3 बड़ी बड़ी रेसिपीज़ बन रही है, लेंदी रेसिपीज़ बन रही है, उसके नाम बता दें। एक बहुत ही मज़ेदार सी आज हम बना रहे हैं नवाबी हांडी बन रही है, इसके साथ बारबेक्यू राइस बन रहे हैं और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा मीठा बन रहा है जो नवाबी सवैयाँ भी आप उसको कह सकते हैं, इसलिए कि उसमें क्रीम भी डल रही है, उसके अंदर कंडेंस मिल्क भी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डल रहे हैं। ये मज़ेदार सी खोया सवैयाँ जो है वो हम आपके साथ शेयर करें। और वैसे भी मेरे पास यहाँ पर बेक पार्लर है और बेक पार्लर की मैं क्या तारीफ़ करूँ, पूरी दुनिया ही तारीफ़ कर रही होती है। ज़ाहिर है इनकी इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ इनके पैकेट्स के ऊपर होती हैं और अब तो बनाना मुश्किल भी नहीं है। अब जैसे सब हर कोई होता है ना कि भी अरे लजानिया खाने जा रहे हैं, कोई कहता है हमने खाउसे खाने जाने हैं, फलानी जगह के खाउसे बड़े मशहूर हैं, लजानिया बड़ा मशहूर है, कोई कहते हैं फलानी जगह का पास्ता बड़ा मशहूर है। लेकिन अब आपको होटल के मज़े सारे घर में मिलेंगे क्योंकि बेक पार्लर आपके लिए लेके आए बहुत सारी रेंज, बहुत ही आला क्वालिटी के आटे से इसको तैयार किया जाता है और कहते हैं ना कि इतने मज़े की इनकी सारी रेसिपीज़ होती है। और जिनको नहीं भी कुछ आता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू तो पढ़ना आता है ना, हाँ बस पीछे रेसिपीज़ देखिए और उसको नोट करें और मज़ेदार कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। तो आज मैं भी आपके साथ एक सवैया शेयर करूंगी, इसलिए कि आपको पता आगे हमारे मीठी ईद आने वाली है, रमज़ान आएंगे, रमज़ान के मीठी ईद आएगी और मीठी ईद पे सवैया बहुत ज़्यादा बनती है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से एक नई तरह की रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलें बस अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने रखी हुई है सारी मतलब इंग्रेडिएंट्स पूरे रखे हुए हैं, बारबेक्यू राइस के भी अज्जा रखे हुए हैं, इसके साथ यहाँ पर सवैयों के। तो मेरे पास है यहाँ पर बेक पार्लर की सवैयाँ जिसको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये बेक पार्लर की सवैयाँ जो पहले तो बहुत बनती थी हर ईद पे और किसी को कुछ आता नहीं था। ज़ाहिर है उस ज़माने में या फिर सूजी का हलवा होता था या फिर सवैयाँ होती थी और बीच में लोगों ने छोड़ दिया इसको बनाना सवैयों को। ज़ाहिर है तरह तरह के नए नए मीठे आने शुरू हो गए, लोगों ने सिखाने शुरू कर दिए, लेकिन अब दोबारा से पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है बेक पार्लर ने। अब इनकी सवैयाँ आ चुकी हैं और इस सवैयाँ को हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से डिफरेंट तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इसको मैंने फ्राई करना है, फ्राई करके इसको मैंने निकालना है। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख रही हूँ और इसके अंदर जो हमने इसकी जो एक तरह से खोया वाला पूरा एक सॉस टाइप की जिसको कह सकते हैं आप, वो बनानी है, उसको मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने करनी है सवैयाँ को फ्राई और यहाँ पर हमने पूरा इसका जो लिक्विड खोया तैयार करना है उसके लिए करते हैं। लेयर्स हम देंगे सवैयाँ के साथ, इसको लेयर देंगे और बहुत मज़े का होता है जब आप इसको बेक कर लेंगे, जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करके निकालेंगे तो स्लाइसिस में भी कट सकता है। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आप जिस तरह से कुनाफे की बहन भाइयों से मिलती जुलती ये रेसिपी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है दूध है, तकरीबन 1 जो पाव वाला पैकेट आता है वो दूध। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडेंस मिल्क है, चीनी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कंडेंस मिल्क ही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप कंडेंस मिल्क अगर नहीं है आपके पास तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ड्राई मिल्क होगा, चीनी डालें, उसमें ड्राई मिल्क डाल दें तो वो उसको थोड़ा सा आप पका लीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के तो कंडेंस मिल्क बन जाएगा। आसान, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे खोया। ठीक है, ये देखिए खोया पूरा 1 पाव 250 ग्राम के इतना खोया। बहुत जल्दी झटपट बनने वाली ये डिश है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता, बस आपने चीज़ें सारी रेडी करके रखनी है, फटाफट बना लीजिएगा। इसमें जाएगा वैनिला एसेंस, आप आधी जाएगा चम्मच वैनिला एसेंस डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर जाएगी क्रीम, ये मेरे पास क्रीम है, क्रीम हम डाल देते हैं। साथ में थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। पहले चूल्हा जला देते हैं, चूल्हा जलाकर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर पकाएंगे। हल्का सा इसको हमने गाढ़ा करना है ताकि ये जो है ना जब हम इस अच्छा मैंने ये मोड़ लिया, ये जो चीज़ केक का लूज़ पैन होता है मैंने वो पैन ले लिया है। इसके अंदर इस तरह से मैं लेयर दूंगी तो फिर ये साथ में मैंने इस तरह से, ये आपको नज़र आ रही है, ये मैंने जो इसके अंदर इसको रैप कर दिए, क्लीन टाइप कर दिए कि ताकि हम जब इसको निकालें तो आराम से निकल जाएगा। वैसे तो ये लूज़ पैन है, आप चाहें तो उसको वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने और आसानी के लिए ताकि चिपके ना तो मैंने इसको ग्रीस तो किया नहीं है, तो आराम से हम इसको निकालेंगे तो इसके अंदर आराम से ये क्या है जो हमारा जो पूरा सवैयाँ खोया सवैयाँ वो निकल के आ जाएंगी। तो लेयर्स इसमें देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पक रहा है,
इसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाल दी। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। और हमारे पास आज क्या है, ये देखें भाई, हमारे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सुपर एशिया भी है। सुपर एशिया जिसकी मैं हमेशा बहुत दिल से तारीफ़ करती हूँ, इसलिए कि सुपर एशिया की जो वॉशिंग मशीन थी मैंने 20 साल तक इस्तेमाल की और 20 साल के बाद भी वो चलती रही। आखिर मैंने उठा के अपनी मेड को दी, इसलिए इतने अरसे तक वो चलती रही, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुई। इसलिए कि सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन हो, इनके ब्लेंडर हो, इनके जूसर हो या फिर इनके चॉपर हो, सभी बहुत अच्छे, बड़ी आला क्वालिटी के। और यहाँ पर मैं आपको चॉपर का बता दूँ, इसमें देखिए डबल ब्लेड लगी हुई है, अमूमन होती नहीं है किसी भी चॉपर के अंदर। यहाँ पर डबल ब्लेड रखी है जो मिनटों में कीमा पीस लेती है, सब्जियाँ जो आपके घंटों के काम मिनटों में कर लेती है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लेंडर है, ब्लेंडर में भी आपको कभी टमाटो प्यूरी बनानी हो, लस्सी बनानी हो, शेक्स वगैरह बनाने हो, वो फटाफट बन जाते हैं। और यहाँ पर आपको ये जूसर नज़र आ रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपने थोड़ा सा कभी होता है ना कम उसमें निकालना हो तो हैंड मिक्सर, जिस तरह से आपने इसको 2 स्लाइस इसके करने हैं तो आराम से आप इसमें जूस भी निकाल सकते हैं। और फिर जब ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा भी आती है और घर में बहुत सारा गोश्त भी आता है, तो गोश्त भी आप इसमें पीस सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कीमा पीसने वाली मशीन है, जूसर है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये है सुपर एशिया की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुपर एशिया की इतनी सारी रेंज हो, तो बस आपने टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, लेके आएगा और सालों साल आराम से इनकी मशीनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये अभी खोया, इसके साथ यहाँ पर दूध और साथ में कंडेंस मिल्क और इसके साथ वैनिला एसेंस, इसको मैं थोड़ा सा पका रही हूँ। खोया भी इसमें अच्छी तरह से घुल जाएगा। इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, लेकिन अभी नहीं मैं डालूंगी, बाद में डालूंगी, इसलिए कॉर्नफ्लावर को जब थोड़ा ये एक इसमें बॉयल आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच आप ले लीजिएगा। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। चलें जी, अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, बस हल्का सा आपने क्या करना है, इसको जिस तरह से कस्टर्ड होता है सेम कस्टर्ड की तरह आपने इसको रखना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, कस्टर्ड की तरह आप इसको रखिएगा। ये देखिए जी, इसको इसके अंदर डिज़ोल्व करना है खोए को। ये देखिए, बस ज़रा सा पक जाए, दूध, कंडेंस मिल्क, वैनिला एसेंस, इसके साथ खोया। और यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी, मेरे पास है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के साथ क्या करेंगे हम, थोड़े से ड्राई फ्रूट है, उसको भी मैं सोच रही हूँ कि बारीक चॉप करके वो भी इसमें डाल दूँ, तो उससे भी बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा हम ये भी करेंगे। तो पहले मैं कॉर्नफ्लावर को पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेती हूँ, थोड़ा सा और ले लूँगी। ठीक है, बस बॉयल आएगा, इसके अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस पहले आपने इंतज़ार करना है कि अच्छी तरह से ये उबल जाए, फिर ठीक है। सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा ताकि खोया भी जाए, वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर वो चूरा सा हो जाए, वो बीच में नज़र ना आए, गुठलियाँ ना बनी हुई हैं। और बहुत मज़ेदार सा ये इस टाइम पे आपको ये नज़र आ रहा है पूरा लिक्विड में, लेकिन बड़ा मज़ेदार सा इसको जिस तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि रमज़ान में होता है कि हमारे यहाँ फ्रूट चाट बनती है, तो फ्रूट्स को कटिंग कर लें, इसको ठंडा करके आप फ्रूट्स के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, तो आपको बड़ा मज़े का लगेगा। अच्छा जी, ये अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके किनारों को भी हटाऊंगी, इसलिए कि यहाँ पर जो किनारे जल जाते हैं तो एक तो काला पड़ जाता है, दूसरा ये होता है कि वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाते हैं, बलाई जो होता है साइड पे अटक जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें जाएगा, यहाँ पर हम डालते हैं कॉर्नफ्लावर। ये बॉयल आ रहा है इसके अंदर, बस चलाते रहेगा ताकि जब तक ये गाढ़ा हो जाए। ये देखिएगा, बस ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब बस सवैयों को फ्राई करेंगे, सवैयाँ फ्राई करके निकाल लेंगे। जो मेरे पास यहाँ पर बेक पार्लर की सवैयाँ हैं, मैं आपको उसको निकाल लेती हूँ, यहाँ पर आपको बता देती हूँ। इसको हम चूरा करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर। अच्छा, तरीक़ेकार बड़ा आसान है, आपने इसको इस तरह से ये पूरा चूरा हो गया। इसको कटिंग करेंगे और इसके बाद इसको हम पैन के अंदर डालकर ऑयल या घी में फ्राई करेंगे। फ्राई करके स्ट्रेनर में इसको निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लेयर देंगे यहाँ पर। और ये देखें, ये चली गई सवैयाँ। ठीक है, इसको अभी फ्राई करना है मैंने, अभी फ़िलहाल मैंने इसको ड्राई उसमें डाला है। चूल्हा जलाती हूँ, फिर इसमें मैं ऑयल डालूँगी। थोड़ा सा इसको कम कर लीजिएगा।
चलें जी, चले ऐसा करते हैं, हम बस ने चूल्हा इसमें जला दिया, इसमें डालूंगी ऑयल, इसको फ्राई करके निकालना है। बाकी हमने जो इसको लेयर्स देनी है, ड्राई फ्रूट डालने हैं, वो आपके सामने डालेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर सवैयाँ हमारी जो बेक पार्लर की फ्राई होगी, ठीक है। उससे पहले हमने पूरा यहाँ पर खोया, कंडेंस मिल्क, इसके साथ क्रीम, इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, वनीला एसेंस डालकर यहाँ पर इसको भी रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक मोड़ ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इधर ले रख देती हूँ ये ज़रा सा, ठीक है। हम अभी इसको ज़रा सी लेयर्स देंगे। पहले आपने सवैयाँ डालनी है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा ये कस्टर्ड, इसको थोड़ा सा मैं लूज़ कर लूँ। एक्चुअली ये गरम है थोड़ा, तो इसकी वजह से, बल्कि मैं इसको हटा ही देती हूँ यहाँ पर थोड़ा इस तरह से। सवैयों को आपने फैलाना है पहले, इसके बाद तैयार किया हुआ ये हम डालेंगे। ठीक है, इसको दोबारा इसकी लेयर, सारी सवैयाँ आपने डाल देनी है। थोड़ा सा ऑयल भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से डाल देंगे यहाँ पर ये जो लिक्विड पूरा बनाया हुआ है, ये सब आपने उतार के इसमें डालना है। वेस्ट नहीं करिएगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मज़े का ये बना हुआ है, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पर फैला देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपने इस तरह झटकना है, सही है। इसके ऊपर जाएंगे ये ड्राई फ्रूट्स, आज इसको मैं रख देती हूँ अभी यहाँ पर फ्रिज में, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। प्लेट्स नीचे रख लेते हैं, प्लेट से ये होगा, ये देखें। चलें जी, ये अब जा रहा है फ्रिज के अंदर, इसको रखते हैं जब तक ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। चलें जी, जब तक हम एक कॉलर से बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल जी। और माशाल्लाह से खोया सवैयाँ बड़ी ज़बरदस्त बना रही हैं आप ट्राई ज़रूर ट्राई करूँगी। जी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा चेंज हो गया ना, आम जो हमारी सवैयाँ बनती है उससे थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी क्योंकि अलग से हटके रेसिपी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? अब मुझे ना एक चीज ये बताएं, जो बाजार में चपातियाँ बनाते हैं वो जिसमें घी वगैरह लगाते हैं, थोड़ा सा नरम रहती है रोटी, वो कैसे बनाते हैं? आटा गूंदते कैसे हैं उसका? आटा आपकी रोटी क्या कड़क हो जाती है, सख्त हो जाती है? जी सख्त हो जाती है, मतलब जैसे थोड़ी देर के बाद सुबह में जैसे मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ ना खाना, तो वो दोपहर में जाके खाते हैं। अच्छा, तो वो सूख सी जाती है। चलें, आप ऐसा करें, चक्की का आटा इस्तेमाल करें, चक्की का आटा बहुत अच्छा है। उस जब चक्की का आटे को आप गूंदें, एक नीम गर्म पानी से गूंदें और थोड़ा सा आप इसमें ऑयल डाल दें,
ठीक है। अच्छा। वो एक रोटी नरम भी होगी, दूसरा ये होगा कि वो खाने में भी ज़ाहिर है चक्की का आटा तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। आप वाइट आटा लेती होंगी, आप कौन से आटे का इस्तेमाल? नहीं, वो मैं मिक्स करती हूँ दोनों। हाँ, लेकिन आप चक्की का आटा इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। अगर चक्की का आटा आप लोग नहीं खाते हैं तो चक्की के आटे के अंदर दूसरा आटा थोड़ा मिक्स करें, लेकिन गूंदते वक्त थोड़ा सा ऑयल और नीम गर्म पानी से गूंदे, फिर आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी। अच्छा, सही है। नहीं, बस मैं उसका ना, मैं ऑयल का नहीं, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, घी डालती हूँ उसमें। घी नहीं, आप ऑयल डालें, घी जम जाता है ना और ऑयल ज़्यादा अच्छा रहता है। आप उसको चक्की के आटे के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें, फिर देखिए रोटी क्या नरम होती है। अच्छा अच्छा, चलें जी, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो हम मतलब 2 रेसिपी मेरे पास रखी है, तो ऐसा करती हूँ पहले मैं बारबेक्यू राइस की तरफ चली चलती हूँ। ठीक है, राइस जो हमने बनाने हैं इसको इस तरह से बनाना है, हम तड़के वाले चावल बनाएंगे और यहाँ पर जो चिकन है वो अलग से तैयार करेंगे। तो चिकन को मैं यहाँ पर मैरिनेट कर लूँगी, जो मुझे चिकन को मैरिनेट करना है, फिर इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ठीक है, राइस को सिंपल आपने बनाने हैं, इसके अंदर कुछ इस तरह से हमने नहीं करना। एक चिकन क्यूब डाल देंगे ताकि उसका बड़ा अच्छा से, बाकी वेजिटेबल को हमने बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जब राइस प्लेटर पूरा रेडी करेंगे तो उसकी साइडों पे वेजिटेबल आएगी, बीच में चिकन आएगा और राइस के साथ उसको सर्व करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, इसके अंदर हम डाल देंगे दही। आप 1 कप दही डाल दीजिएगा। ठीक है, दही के साथ इसमें डालेंगे काली मिर्च, थोड़ा सा आपने इसमें येलो फूड कलर डाल देना है, साथ में इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक। इसके बाद आपने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, 1 अदद कोयले का हम स्मोक भी इसमें देंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा ऑयल डालकर हम इसको रख देंगे पकने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से इतनी देर में पकेगा। इतनी देर में हम, ठीक है जी, इसको मैं रख देती हूँ। चिकन हमारा रेडी हो रहा है इतनी देर में, और इतनी देर में हम क्या करेंगे, ये ले लेती हूँ छोटा वाला पैन। ठीक है, यहाँ पर इसमें डालेंगे तकरीबन आपने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल देना है और इसको कवर करके रख दीजिएगा। इतनी देर में चिकन तैयार होगा और फिर हम वापस आएंगे ब्रेक से, तो हम क्या करेंगे, राइस की तैयारी कर लेंगे और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा चिकन जो है हमारा रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने जो आपके सामने दही, काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा जर्दे का रंग, ये सारी चीज़ें लगा के इसको मैंने रखा हुआ था और ये बड़ा अच्छा सा हो गया। इसको मैं थोड़े छोटे टुकड़े कर देती हूँ इसी के साथ। सही है, ये तो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो राइस है उसको तैयार करेंगे। ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, हल्का सा ये पानी इसका ड्राई हो रहा है। यहाँ पर हम राइस के लिए क्या करेंगे, मैं ले लेती हूँ तकरीबन, आपने 3 से 4 खाने के चम्मच आप ऑयल ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसके अंदर जाएगा गार्लिक, फ्रेश गार्लिक डालिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये मेरे पास है फ्रेश गार्लिक, जिसको मैंने यहाँ पर चॉप करके रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप किया, ज़्यादा बारीक नहीं किया, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो आए। सही है, ये देखें, ये डालेंगे इसमें लहसुन। सही है, लहसुन के साथ इसमें 1 अदद जाएगा चिकन क्यूब, साथ में काली मिर्च, नमक, 1-2 हरी मिर्चें हम डाल देंगे। तो ये बड़े मज़ेदार से राइस तैयार हो देंगे। इसमें स्मोक भी देंगे कोयले का, यहाँ पर मैं रख देती हूँ कोयले को भी गर्म करने के लिए, ताकि हम इसका स्मोक भी दें। और बारबेक्यू राइस है, ज़ाहिर है स्मोक तो मस्ट होता है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर स्मोक भी देंगे। इसको मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ ताकि ये हो। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें हम इसमें डाल देंगे। पहले फ्राई करेंगे हम यहाँ पर उसको, गार्लिक को, जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर हम इस डालेंगे। अच्छा, ये देख लीजिएगा चिकन प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। जो हमने राइस के ऊपर डालना है, पूरा प्लेटर इसको रेडी करेंगे। बड़ा सा प्लेटर ले लेंगे, राइस डालेंगे, ऊपर चिकन जाएगा, मायनीज़ और उसके चले गार्लिक सॉस मिक्स करके डालेंगे और साथ में ये वेजिटेबल को फ्राई करके डालेंगे। तो ये बड़ा मज़ेदार सा ये प्लेटर लगता है। तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, इसको मैंने कवर करके रखा है। हाँ, हरा धनिया, हरी मिर्ची आप इसमें डाल सकते हैं थोड़े से। अच्छा जी, मैं वहाँ से ले लेती हूँ चम्मच, ये रहा, थोड़ा इसको मैं कम कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे ये जो गार्लिक है फ्राई होगा। ये देख लीजिएगा, थोड़ा मैंने मोटा मोटा गार्लिक लिया है। अच्छा, गार्लिक के अंदर हम डालेंगे पहले राइस।
ठीक है। राइस इसलिए मैं पहले डाल रही हूँ, राइस सोक किए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो ये ना पानी ज़्यादा हो जाए, तो पहले मैं राइस डालूंगी, फिर मुझे हस्बी ज़रूरत पड़ी तो पानी इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी इसलिए कि जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको तो ऊपर से हटा ही देना चाहिए। ये देखिए, बस काफ़ी है पानी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और एक अदद चिकन क्यूब, ठीक है। काली मिर्च चली जाएगी 1 चाय का चम्मच, साथ में नमक भी डालेंगे 1 चाय का चम्मच। इसके बाद 1 अदद आपने डालना है इसमें चिकन क्यूब का, सही है। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं ताकि इसमें ज़रा बॉयल आए, फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर दम पे, ठीक है, चाहिए। अब इसको रखते हैं थोड़ा सा कम, इसके अंदर 1-2 हरी मिर्चें डाल देते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है पानी कम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देंगे। बल्कि यहाँ पर मेरे पास राइस जो इसमें लगे हुए ना, तो हम इसको भी क्यों वेस्ट करें, चाहे वो 2 दाने भी हो 3 दाने भी हो राइस के। ये देखिए, चलें जी, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसको रखते हैं दम पे। यहाँ पर मैं हरी मिर्च 2 से 3 हरी मिर्चों को भी आप चॉप करके डाल दीजिएगा, तो उससे ये होगा कि इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, सही है। अब राइस हमारे दम पे चले जाएंगे। जब तक ये दम पे आ रहे हैं तो हम वेजिटेबल का आपको बता देते हैं कि जो वेजिटेबल मैं यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई हैं, जिसको मैंने इसके साथ सर्व करना है। चिकन हमारा रेडी हो गया। काफ़ी मैंने कहा ना ये काफ़ी लेंदी रेसिपी है, तो इसलिए मैंने इसको बताती हूँ, सही है, सही है। अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास आपको नज़र आ रहा है सुपर एशिया का चॉपर, और सुपर एशिया का चॉपर जिसमें डबल ब्लेड लगी हुई है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत आला क्वालिटी की, स्टेनलेस स्टील का इसमें ब्लेड लगा हुआ है और डबल ब्लेड है, जो आप वेजिटेबल को भी इसको चॉप कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर कीमा पीस सकते हैं। मैंने तो आटा भी इसमें गूंदा है, और उसका जो बैटर होता है केक का वो भी मैंने इसमें तैयार किया है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, और इसकी जो कहते हैं ना, इसकी जो गारंटी ये है कि ये आप एक दफ़ा लेके रख लेंगे तो सालों साल आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने गाजर डाली। गाजर को हम थोड़ा सा चॉप करते हैं, जो हमें वेजिटेबल के लिए चाहिए राइस के लिए। तो ऐसा करते हैं, जब तक गाजर थोड़ी चॉप हो रही है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखें जी, हमने वेजिटेबल को जो मेरे पास था यहाँ पर सुपर एशिया का चॉपर, उसमें अच्छी तरह से चॉप कर लिया। मिनटों लगे, वरना हाथों से काटते रहो घंटे लग जाते हैं, लेकिन सुपर एशिया ने ज़िंदगी आसान कर दी है। वेजिटेबल हमारी फ्राई होगी, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, ठीक है, थोड़ा सा चाट मसाला। चलें जी, ये वेजिटेबल भी हमारी रेडी होगी, चिकन भी हमारा रेडी हो गया। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। फिर अब चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बन रही है बड़ी मज़ेदार से नवाबी हांडी, ठीक है। इसको हम निकालते हैं एक बाउल के अंदर, ताकि आराम से फिर हम इनको रख सकें। चले जी, ये जो हमारा बारबेक्यू राइस प्लेटर है वो तो तकरीबन रेडी हो चुका है, सिर्फ हमने उसको प्लेटर में डालना है, इसलिए वो रेडी हो चुका है। ये मैं अपनी सब्जियां भी यहाँ पर रख देती हूँ, और यहाँ पर हम तैयारी करेंगे चिकन की, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि स्मोक दे ही दूँ, ताकि एक काम तो हमारा जो है ख़त्म हो जाए। स्मोक दे देंगे हम तो ये हमारा एक काम जो है सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आप आएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं 1 टेबल स्पून के, बल्कि 1 टीस्पून के इतना ऑयल, सही है। थोड़ा सा आपने ऑयल ले लेना है। राइस जो है रेडी हो चुके हैं। ये मेरे पास चिकन है यहाँ पर, ठीक है। चिकन के अंदर हम रखेंगे ये कोयला,
और इसको हम रख देंगे यहाँ पर। टोंग पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ, एक तो चीज़ें, हाँ ये रहा, इसी के साथ रखते हैं। ऊपर रखेंगे प्लेट और इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको बंद कर देती हूँ, इसका जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब हम तैयारी करेंगे यहाँ पर चिकन की। सबसे पहले हम आलू को फ्राई करते हैं। आलू को फ्राई करके निकाल लेते हैं। इतनी देर में आलू हमारे फ्राई होंगे, राइस हमारे रेडी हो गए हैं। और ये ड्यूरिंग ब्रेक में इसको प्लेटर में डाल दूँगी तो राइस भी हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हम डालेंगे आलू और इसी के अंदर हम चिकन डाल देंगे। ठीक है, आलू मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं, ये देख लीजिएगा। इसको स्लाइस में कटिंग करते हैं। चिकन रेडी है, सब चीज़ें रेडी हैं, बस चले जी। ये आलू जो है हम बिल्कुल इसको छोटे छोटे से मतलब टुकड़ों में करके इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो ये जब हम उसको करेंगे, तैयार करेंगे उसको चिकन को, तो उसके ऊपर हम डाल देंगे। चलिए जी, इसके अंदर जाएंगे आलू। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे आपने करने हैं। इसको एक एक दो दो टुकड़े में और भी कर लूँगी। और मतलब तकरीबन हमारी 2 रेसिपीज़ तो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। बस एक रेसिपी जो रह रही है, जो नवाबी हांडी बना रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मतलब जैसे बादाम पिस्ता वगैरह डलेगा, दही डलेगा, उसका पेस्ट बनाएंगे। सही है। चलें जी, ये हम डालते हैं इसके अंदर। इसको फ्राई करते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है जो चिकन है, उसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं। ये इसको ढक देती हूँ। अच्छा, मैरिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आप ले लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, इसके बाद आपने इसमें लेना है दही, साथ में थोड़ा सा नमक और ये ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा, इसको आपने इस तरह से मैरिनेट करना है अच्छी तरह से। ठीक है, दही के साथ। और यहाँ पर मेरे पास है पिस्ता, इसको ब्लेंडर में हम पीस लेंगे। पिस्ता है, पिस्ता के साथ यहाँ पर थोड़ा सा नमक, ज़ीरा, प्याज, इसका थोड़ा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा ज़ीरा है, एक छोटी सी प्याज, एक्चुअली पकानी हांडी में थी लेकिन थोड़ी इसकी क्वांटिटी कम है, तो आपको पता है हांडी में तो नज़र आता ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इसके अंदर ही बना रही हूँ। यार मेरे तो कहाँ से ही सेट होगा। चलें जी, इसको तो रहने देते हैं, अब बाद में हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर आलू मेरे फ्राई हो गए, आलू निकालते हैं, इसके अंदर चिकन डालेंगे, बाद में ये पेस्ट डालेंगे। जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बारबेक्यू राइस, चावल के अज्जा। चावल आधा किलो, चिकन क्यूब 1 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, लहसुन 1 चाय का चमचा। बारबेक्यू के लिए बोनलेस चिकन आधा किलो, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, चाट मसाला आधा चाय का चमचा,
सिरका 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। सब्जियों के अज्जा: मिक्स सब्जियां आधा किलो, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। सॉस बनाने के लिए मेयोनीज आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, पानी 4 खाने के चमचे। तरकीब: चावल के लिए तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें हरी मिर्चें और 2 कप पानी शामिल करें। उसके बाद नमक और काली मिर्च डाल के मिक्स कर लें। जब मिक्सचर में उबाल आ जाए तो उसमें चावल और चिकन क्यूब शामिल करके इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और चावल पक जाए। बारबेक्यू के लिए चिकन को तमाम अज्जा से आधा घंटा मैरिनेट कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके चिकन डालें और तेज़ आंच पर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। उसके बाद चिकन को कोयले का धुआं देकर एक तरफ रख दें। सब्जियों के लिए मिक्स सब्जियां बारीक काट लें। फिर पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। अब इसमें सब्जियां शामिल करके 2 मिनट स्टर फ्राई कर लें। उसके बाद नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डाल के चूल्हा बंद कर दें। सॉस बनाने के लिए एक बोल में तमाम अज्जा डाल के मिक्स कर लें। फिर सर्विंग प्लेटर में पहले राइस निकालें, आखिर में बारबेक्यू चिकन, सब्जियां और तैयार किया सॉस ऊपर से शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। खोया सेवइयाँ अज्जा: सेवइयाँ 1 पैकेट, खोया 250 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 टिन, दूध 1 कप, तेल फ्राई के लिए बादाम 4 खाने के चमचे, पिस्ते 4 खाने के चमचे, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, वनीला एसेंस चंद कतरे, चेरीज़ गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके सेवइयाँ फ्राई कर लें, फिर इनका चूरा करके एक तरफ रख दें। उसके बाद दूध पकाकर कंडेंस मिल्क और क्रीम शामिल करके पका लें। अब पानी में कॉर्नफ्लावर हल करके दूध के मिक्सचर में डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद ट्रे में फ्राइड सेवइयाँ डाल के दूध का आधा मिक्सचर शामिल करें। फिर इसमें खोया डालकर ऊपर से बादाम और पिस्ते शामिल कर दें। आखिर में बाकी दूध का मिक्सचर डालें और बादाम, पिस्ते, चेरीज़ और चांदी के वर्क से सजा के सर्व करें। नवाबी बोनलेस हांडी अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, टमाटर 4 अदद, प्याज 1 अदद, दही आधा कप, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, आलू 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पहले चिकन पर दही, पिसी लाल मिर्च, नमक और पिसी हल्दी लगा के रख दें। फिर आलूओं को लंबाई में काट कर तेल में फ्राई कर लें। उसके बाद मक्खन गर्म करके प्याज, टमाटर, कसूरी मेथी, ज़ीरा, बादाम और पिस्ते को 10 मिनट फ्राई करके ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। अब तेल गर्म करके इसमें पिसा मसाला और चिकन डाल के पकने दें। आखिर में फ्राइड आलू डाल के 5 मिनट दम पर रख दें। नवाबी बोनलेस हांडी तैयार है। तो बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है मेथी की और ये हमारी मज़ेदार बोनलेस हांडी तैयार होगी। ठीक है, इसको निकालते हैं हांडी के अंदर। आलू मैंने पहले फ्राई कर लिए थे। ब्लेंडर के अंदर मैंने पिस्ता डाला, साथ में बादाम डाले, साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया दही और प्याज और पानी डाल दिया। ठीक है, प्याज और पानी डाल के इसका पेस्ट बनाया, वरना आपको पता ड्राई में तो बनेगा नहीं। और साथ में आलू फ्राई करके रखे थे। और उसके बाद हमने क्या किया, जो पिसा हुआ मसाला डाला चिकन के साथ, चिकन को भी मैरिनेट किया हुआ था। और ये मज़ेदार सा हमारा नवाबी हांडी जो है रेडी होगी। हांडी में बनाया मैंने नहीं, लेकिन सर्व हांडी में इसलिए कर रही हूँ कि ज़ाहिर है ये हांडी है। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। सवैयाँ देखें क्या मज़ेदार सी खोया सवैयाँ भी हमारी तैयार हो चुकी है, जो हमने बेक पार्लर की ली थी। साथ में यहाँ पर मज़ेदार सी हांडी तैयार की है और साथ में बारबेक्यू राइस प्लेटर है, जिसके ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मायनीज़ और उसके साथ टोमेटो केचप वगैरह डाल दिया। स्मोक हमने पहले दे दिया था, जब मैंने चिकन को रेडी किया तब स्मोक दे दिया था। तो ये थी हमारी 3 आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।